प्यारे बच्चों, कक्षा 8 गणित में परमीय संख्याओं पर आधारित मूल संक्रियाओं का अध्ययन कर रहे हैं। कल आप लोगों ने परमीय संख्याओं पर योग की संक्रिया को देखा। परमीय संख्याओं का योग कैसे ज्ञात करते हैं, उसमें भी ऐसी परमीय संख्याओं का योग ज्ञात किए हम लोग जिनका हर समान, जिन परमीय संख्याओं का हर समान हो उनको हमने दो तरह से जोड़ना सीखा। एक वैसे ही जिस तरह से अन्य प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक जोड़े जाते हैं, और दूसरा संख्या रेखा। हालांकि संख्या रेखा पर भी हम लोग प्राकृतिक संख्याओं, पूर्ण संख्याओं, पूर्णांकों का भी जोड़ना पड़ेगा। तो आइए आज परमीय संख्याओं का योग तब ज्ञात किया जाए जब उनके हर समान हो। जिनके हर समान ना हो, हर समान नहीं है, ऐसी परमीय संख्याओं का योग। परमीय संख्याओं का योग जब उनके हर असमान, इन असमान वाली परमीय संख्याओं का योग भी दोनों विधियों से करेंगे हम लोग। एक तो परमीय संख्याओं का हर समान करके सीधे जोड़ देना, दूसरा संख्या रेखा पर परमीय संख्याओं का। दोनों ही तरीकों में सर्वप्रथम हमें इन परमीय संख्याओं का हर समान करना ही पड़ेगा। तो पहली विधि हो गई समान हर बना। प्रथम विधि हर को समान बना। मान लीजिए कि हमें ऋण 3/4 और 5/6 का योग ज्ञात करना। ऋण 3/4 और 5/6 का योग ज्ञात करना। आप लोगों ने कल जाना कि परमीय संख्याओं का योग करते समय चाहे हर को समान बनाकर, चाहे संख्या रेखा द्वारा करना हो, सर्वप्रथम हमें यदि हर हमारा धनात्मक नहीं है, धनात्मक संख्या नहीं है, तो पहला काम हम इन परमीय संख्याओं के हर को धनात्मक बनाएंगे। और परमीय संख्याओं के हर को धनात्मक बनाना आप लोगों ने सीख ही लिया है। उसके लिए हम हर में ऋण 1 से गुणा करते हैं, लेकिन वह परमीय संख्या पूर्ववत रहे, संतुलन में रहे, इसलिए न सिर्फ हर में ऋण 1 से गुणा करते हैं, बल्कि अंश और हर में दोनों में ऋण 1 से गुणा करते हैं। तो ऋण 3/4 धन 5/6
इन दोनों परमेय संख्याओं का योग करना, योग के लिए धन का चिन्ह होगा। अब आइए इस परमेय संख्या का भी हर धनात्मक बनावें, इसका भी हर धनात्मक। उसके लिए अंश और हर में एक से गुणा करें। तो ये लिखा जाएगा ऋण 3 गुणे ऋण 1 बटे ऋण 4 गुणे ऋण 1 धन। और दूसरे वाले 5 गुणे ऋण 1 बटे ऋण 6 गुणे ये हो गया ऋण 3 गुणे ऋण 1, ये हो जाएगा धन 3। ऋण 4 गुणे ऋण 1 धन 4। 5 गुणे ऋण 1 ऋण 5। एक धनात्मक संख्या है, इसके पहले कितने, इसका मतलब धन है, और इसके पहले धन और ऋण का गुणा ऋण, और ऋण ऋण का गुणा धन होता है। ये हो गया ऋण 6 गुणे ऋण 1। अब पहली वाली परमेय संख्या का भी हर धनात्मक हो गया, दूसरी वाली संख्या का भी हर धनात्मक हो गया। अब हम लोग इनको जोड़, इनको जोड़ने के लिए सबसे पहले इनके हर को समान बनाना पड़ेगा। हर को समान बनाने के लिए इन दोनों हरों का लसापा ज्ञात करते हैं। लघुत्तम समापवर्त, LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्त। तो आपने किया है, लघुत्तम समापवर्त निकालने का काम किया है। 4 और 6 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करेंगे तो 12 आ गए, 12। अब इसका भी हर हमें 12 बना लेना है, और इसका भी हर 12। इसके हर को 12 बनाने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो 3 से अंश में भी गुणा करेंगे। इसके हर को 12 बनाने के लिए हर में 2 से गुणा करेंगे, तो अंश में भी 2 से गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा 3 गुणे 3 4 गुणे, इसमें ऊपर नीचे 2 से ऋण 5 गुणे 2 बटे 6 गुणे 2। ये हो गया 3 त्रिका 9 बटे 12 धन ऋण 5 गुणे 2 ऋण 10 बटे 12। अब जब दोनों का हर समान है तो अंश को जोड़ लेंगे। तो ये हर दोनों का 12 है, इसलिए जो योग से बनेगी परमेय संख्या उसका भी हर 12 ही रहेगा। अब ऊपर हो गया 9 धन ऋण 10, तो ये हो जाएगा ऋण 10। ये कल स्पष्ट किया जा चुका है, इसको हम लोग 2 तरह से समझ के लिखते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं कि इस धन और इस ऋण का गुणा हो गया, इसलिए हर ऋण लिखा गया। ऐसे भी कह सकते हैं कि इस कोष्ठक के बाहर धन है, इसलिए इस कोष्ठक के भीतर की संख्या के पहले वाला चिन्ह नहीं बदले, वही रह गया ऋण। अगर इस कोष्ठक के बाहर ऋण का चिन्ह होता तो इस संख्या के पहले का चिन्ह बदल जाता। बदलने का मतलब ऋण रहा हो तो धन हो जाएगा, धन रहा हो। अब ये 9 ऋण 10, 9 ऋण 10 आ जाएगा ऋण 1 बटे 12। ये इन दोनों परमेय संख्याओं का योग। इस प्रकार ऐसी परमेय संख्याएं जिनका हर समान ना हो, हम उनका योगफल ज्ञात। पहले यह हम तब भी देखते हैं कि हर समान है या नहीं है। यदि हर धनात्मक नहीं है तो धनात्मक बना लेते हैं। हर को धनात्मक बनाने के बाद अगर दोनों का हर अलग अलग संख्या है तो उसको समान बनाएंगे। समान बनाने के लिए लसापा ज्ञात करते हैं, लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करते हैं, लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करके इस प्रकार। तो यह हो गया असमान हर वाली परमेय संख्याओं का योग।
आइए अब इन्हीं परमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर जोड़ते हैं। दूसरी आपकी दूसरी जो विधि है वो है संख्या रेखा द्वारा। इन्हीं दोनों संख्याओं को फिर आइए संख्या रेखा पर, तो उतना काम इसमें भी करना पड़ेगा। यदि हर धनात्मक नहीं है, जैसा कि इसका और इस दूसरी वाली परमेय संख्या का भी, तो ऋण 1 से गुणा करके हम पहले हर को धनात्मक बनाएंगे। तो धनात्मक बनाने पर इस तरह से, इसके बाद में फिर हम इन दोनों ही हरों का लासापा ज्ञात करके हर को समान बनाएंगे। समान बनाने पर ये बन गया 9/12 और दूसरी वाली परमेय संख्या हो गई 10/12। अब इसी को 9/12 और दूसरी परमेय संख्या 10/12 को हमें संख्या रेखा पर जोड़ना है। इतना ही काम कि 1/12 आएगा, ये संख्या रेखा पर देखना। तो उसके लिए हम अपनी कॉपी में एक रेखा खींच लेते हैं। एक रेखा बराबर बराबर दूरी पर चिन्ह बना देंगे। यहाँ चूंकि दोनों जोड़ी जाने वाली परमेय संख्याओं का हर 12 है, तो कल भी बताया गया इस संख्या रेखा पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु का विस्थापन 1/12 है। अगर यहाँ बटे में दोनों के यानी हर वाली संख्या 9 होती, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु का विस्थापन 1/9 का 11 होता। बटे में दोनों परमेय संख्याओं का हर, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु का विस्थापन 1/11 है। तो इस प्रकार यहाँ हम 1/12 का विस्थापन लेते हुए लिख देंगे इसके नीचे इन विस्थापनों को। 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12, 8/12, 9/12 और ऐसे ही ऋण 1/12, ऋण 2/12, ऋण 3/12, ऋण 4/12, ऋण 5/12, 6/12, 7/12, 8/12, 9/12। बराबर बराबर दूरियों पर ये चिन्ह रहेगा, जिससे विस्थापन जो है हर जगह का एक बिंदु से दूसरे बिंदु का बराबर है। ये ना हो कि एक जगह 1/12 का विस्थापन है तो कहीं 1/12 नहीं, बराबर बराबर। अब देखिए पहली वाली संख्या 9/12 है, ये धन में है, अंश इसका 9 है, इसलिए शून्य के दाहिने, जिसको हम धनात्मक दिशा कहते हैं, 9 का विस्थापन है। ये 9 का विस्थापन।
यहाँ पर। अब दूसरी संख्या ऋण 10/12 है। ये संख्या चूंकि ऋणात्मक है, इसलिए अब हम इसी धनात्मक दिशा में ही विस्थापन नहीं करें। अगर जोड़ी जाने वाली दूसरी संख्या धन में होती तो यहीं से आगे 10 का विस्थापन करते, लेकिन जोड़ी जाने वाली संख्या ऋण है, इसलिए यहाँ से हम ऋण का विस्थापन करते, विपरीत दिशा में। और जहाँ पहुँच चुके हम वहीं 10 का विस्थापन करना है। यहाँ से यहाँ आएंगे 1 का विस्थापन, 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये 10 का विस्थापन करके हम लोग यहाँ। तो अब यहाँ से तो हम लोग पहुँचे 10 का विस्थापन करते हुए यहाँ, लेकिन शून्य से देखा जाए कि कितने का विस्थापन है, तो शून्य से विस्थापन ऋणात्मक दिशा में है, बाईं ओर है, और वो भी 1 का ही खाली विस्थापन है। इसलिए इन दोनों का योगफल ऋण में रहेगा और 1 विस्थापन होने के कारण 1/12, तो ऋण 1/12। ये इन दोनों परमीय संख्याओं का योगफल हो गया संख्या रेखा के। आइए अब दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरा एक और उदाहरण, इसको आप लोग नोट कर लें, नोट करना चाहे तो नोट करते रहें। वैसे समझना महत्वपूर्ण है, समझ जाएंगे तो आप घर पर कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण है 2/15 धन 3/10। देखिए दूसरी परमीय संख्या जो लिखा है धन 3/10, ये भरमाने के लिए। यहाँ आप पढ़े हैं कि जहाँ धन में हो संख्या उसके आगे धन ना भी लगाया जाए तो, यानी यहाँ हम लिख सकते थे दूसरी परमीय संख्या को 3/10। 3 के पहले अगर नहीं चिन्ह लगा होगा तो धन की नहीं, और लिख भी दिए हैं तो अब इनको हम लोग पहले वाले विधि से जोड़ेंगे हर को समान बना करके। तो इसमें सबसे पहले आपको बताया गया है कि जोड़ी जाने वाली परमीय संख्याओं का हर अगर धनात्मक नहीं है तो उससे पहले धनात्मक है। तो इसका हर है 15, धनात्मक है। इसका हर है ऋण 10, ये धनात्मक नहीं। तो धनात्मक बनाने के लिए इसके अंश और हर में ऋण 1 से गुणा। तो इसको तो ऐसे ही लिख देंगे, इसके अंश और हर में ऋण 1 से गुणा। ये हो गया 2/15। धन 3 गुणे ऋण 1 हो जाएगा ऋण 3। ऋण 10 गुणे ऋण 1 ये हो जाएगा धन 10। धन लिखा जाए चाहे ना लिखा जाए, ये 10। और धनात्मक बनाने के लिए काम किए ही है तो 10 धनात्मक। अब इन्हीं दोनों को जोड़ना, जिनको जिनको जोड़ना है उनका हर समान नहीं। तो पहले इनका हर हम समान बनाए।
हर समान बनाने के लिए अभी आपने सीखा कि पहली वाली परिमेय संख्या के हर और दूसरी वाली परिमेय संख्या के हर में जो संख्याएं लिखी हैं उनका लघुत्तम समापवर्त किया लासापा एलसीएम। तो भाई 15 और 10 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? 15 और 10 का एलसीएम निकालेंगे, आप निकाल चुके हैं, निकाल के देखिए कितना आता है। 15 और 10 का एलसीएम निकालेंगे तो 30 है। तो इसके भी हर को 30 बनाना है और इसके भी हर को नहीं। अब इसके हर को 30 बनाने के लिए 15 है, इसलिए 2 से गुणा करना। इसके हर को 30 बनाने के लिए 10 है, इसलिए 3 से गुणा करना। इसमें 2 से ऊपर नीचे गुणा, ये हो गया 2 गुणे 2, 15 गुणे 2, 3 गुणे 2, 3 से गुणा। ये हो गया 2 दूना 4 बटा 30 और 9 बटा 30। दोनों का हर समान हो गया 30-30। योग करने पर जो परिमेय संख्या आएगी उसका भी हर 30 होगा और अंश को जोड़ दें। ये 4 ऋण 9 और 4 ऋण 9, ये हो गया 5 बटा 30। ये इन दोनों परिमेय संख्याओं का योगफल आ गया 5 बटा 30। अब ध्यान देना है, ऋण 5 बटा 30 अपने सरलतम रूप में नहीं, ये 5 से इसका अंश और हर दोनों कर सकते। जब भी हम दो परिमेय संख्याओं का योग, अंतर कुछ भी करके, गुणा करके, भाग करके निकालेंगे तो नहीं प्राप्त जो परिमेय संख्या होगी उस परिमेय संख्या को सरलतम रूप में ही लेकर के छोड़ना है, अन्यथा यह हो जाएगा कि आपको परिमेय संख्या के बारे में पूरी जानकारी नहीं। तो ये 5 से कट रहा है तो काट देंगे, तो आ गया ये इन दोनों परिमेय संख्याओं का योग। अब इसी योगफल को हम संख्या रेखा पर भी कर सकते हैं। संख्या रेखा पर करने के लिए ये पूरी प्रक्रिया यहाँ तक सेम आएगी। हर को पहले धनात्मक बनाना, फिर दोनों के हर को समान बनाना लघुत्तम लेकर के, यहाँ से खाली जोड़ जो है संख्या रेखा पर दिखाते हैं। संख्या रेखा से यहाँ से जब जोड़ बनाना होगा तो पहली वाली संख्या और दूसरी वाली संख्या दोनों के हर में 30 है, इसलिए एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक का जो विस्थापन होगा वो 1/30 है। तो संख्या रेखा बनाएंगे, 1 से आगे 1/30, 2/30, 3/30, 4/30 ऐसे करेंगे। शून्य की बाईं ओर ऋण 1/30, ऋण 2/30, ऋण 3/30, ऋण 4/30 ऐसे करते जाएंगे। अब पहली वाली संख्या 4/30 है, इसलिए धन में है ये, तो शून्य के दाहिनी ओर हम धन 4 का विस्थापन करें। धन 4 का विस्थापन करके 4/30 पर पहुँच जाए। फिर वहाँ से, चूंकि दूसरी संख्या ऋण में, इसलिए वहाँ से आगे ना जाकर वहाँ से विपरीत दिशा, ऋणात्मक दिशा 9 का विस्थापन। तो जब वहाँ से हम 9 का विस्थापन करेंगे तो देखेंगे कि शून्य के बाईं ओर, शून्य के ऋणात्मक दिशा में हम केवल कितने का विस्थापन किए रहेंगे? 5। तो इन दोनों का जो योग आएगा 4/30 और 9/30 का योग वो आ जाएगा 5/30, और उसे सरल कर देंगे तो आ जाएगा ऋण 1/6। ये आपको हमने 2 उदाहरणों से समझाया कि कैसे असमान हर वाली परिमेय संख्याओं पर योग की संक्रिया करते हैं, कैसे इन परिमेय संख्याओं को
जोड़ते हैं। अब आप भी अगर समझ गए हैं तो इनको आसानी से कर सकते हैं। तो आप जो एक सवाल लिखें और उनको करके दिखाएं, जिससे हमको पता चल जाए कि किसको शत प्रतिशत समझ में आ गया, किसको कहीं किसी बिंदु पर परेशानी गृह कार्य। पहला प्रश्न, हर को समान बनाकर हर को समान बनाकर योग ज्ञात करें। हर को समान बनाकर योग ज्ञात करने का मतलब वही ला सापा ज्ञात करके, यानी कि संख्या रेखा पर इसको नहीं दिखाना। पहला है ऋण 3/11 धन ऋण 4/33, और दूसरा है 2/3 धन ऋण 11/, और एक सवाल संख्या रेखा पर जोड़कर दिखाइए। संख्या रेखा पर योगदान। उसमें पहला आप करेंगे संख्या रेखा पर जोड़कर दिखाएंगे 3/4 धन ऋण 3/2। दूसरा 4/5 धन ऋण 3/2। और एक प्रश्न और लिख लीजिए, सरल कर दीजिए। ये हो गया ऋण 3 धन ऋण 2/2। ये आप अभी कर लेंगे, फिर जो है हमको बताएंगे। यहाँ कहीं भी आपको दिक्कत होगी, यहाँ पे सीधे आपको स्पष्ट करेंगे। यहाँ हो सकता है आपको दिक्कत हो, तो आप जिसके भी बटे में जिसकी भी हर वाली संख्या ना दी गई हो, उसके हर में आप एक लिख करके आप